हम लोग पढ़ लिए थे ब्लड के बारे में, है ना। इसमें एक टॉपिक आता है लसिका, ये सेम ब्लड की तरह कार्य करती है। ये लसिका जो है ना, लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ। ये कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के ऊपर, लेकिन ये ब्लड के साथ परिवहन करती है। ठीक है, किसके साथ करती है? ब्लड के साथ। इसीलिए कह सकते हैं इसको मिक्स किसके साथ है? ब्लड का, है ना। समझ गए। लेकिन ब्लड में हम लोग पढ़े हैं कि आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है कि नहीं। लेकिन ये जो है ब्लड में आरबीसी के साथ नहीं जाएगा, आरबीसी के साथ मैच नहीं करेगा, और प्लेटलेट के साथ भी मैच नहीं करता है। ये किसके साथ करता है? डब्ल्यूबीसी। हम लोग पढ़े थे डब्ल्यूबीसी एक तरह से क्या कहते हैं उसको, रोग को या बीमारियों को मारने की क्षमता रहती है इसमें। इसमें लिम्फोसाइट होता है जो वायरस को क्या कर दौड़ा के मारता है, टी आकार की होती है। अब बताओ, जब डब्ल्यूबीसी के समान क्या है? लसिका है, तो ये इसका भी लसिका भी कार्य कैसे होगा? डब्ल्यूबीसी के समान ही होगा ना। तो ये ब्लड के लिए, मतलब मानव शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा का भी एक तरह से कार्य करती है। ठीक है, तो ये पूछेगा किसमें पाया जाता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। किसमें? डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, मतलब डब्ल्यूबीसी के समान है, और ये सब में नहीं घुल पाएगा। समझ में आया? देखो, लसिका जो है पहले तो शरीर में कैसे जाएगा? ऑक्सीजन जो है और पचे हुए भोज्य पदार्थ या कोई भी हार्मोन हो, ये सब चीज कोशिका में चले जाता है। जैसे हम लोग जितना ऑक्सीजन लिए, भोज्य पदार्थ खाए, या हमारा जो भी हार्मोन्स है अंदर से है, तो हार्मोन सब निकल करके कहाँ जाएगा? हर एक सेल्स में जाएगा ना, यानी कि सेल्स में बट जाएगा। अब उल्टा क्या है कि लसिका में क्या होता है, सॉरी उत्तक में, ये कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से CO2 लेगा, जल और उत्सर्जी पदार्थ, जो भी पदार्थ वहां से क्या करेगा? उत्सर्जन होगा। वो सभी कहां से निकलेगी? लसिका से। ये नहीं कह सकते हो कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी त्वचा के बाहर पसीना निकल रहा है, उसका प्रमुख श्रेय किसको जाता है? लसिका को। ये लसिका हर एक सेल्स के भाग में ये ग्रंथि टाइप की होती है, समझ गए। और ये इसी ग्रंथि से क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन होते रहता है। एक तरह से पसीना भी निकलता है। ऐसा कह सकते हो कि लसिका में एक्स्ट्रा वाटर जो भी हमारे शरीर में पाया जाता है, वो सब किसके द्वारा निकलेगा? लसिका ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि कोशिका में, यहाँ लिखा गया लसिका से वितरण। पहले तो कोशिका में हम लोग को जितना चीज चाहिए कोशिका को चाहिए, जब मिल गया, अब कोशिका में मिल जाने के बाद वापस इधर से जाएगा ना, तो इधर से क्या लेके जाएगा? CO2 और जल। जैसे मान लो जितना जल चाहिए ले लिया, अब बाकी जल क्या करेगा? बाहर करेगा ना। वो जल हमारे पसीना के द्वारा, फिर बहुत सारा उत्सर्जी पदार्थ। तो पसीना एक तरह से क्या? उत्सर्जी पदार्थ है ना। ये सब लसिका से ही क्या होता है? बट जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो लसिका का मेन काम समझ लो, ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ये डब्ल्यूबीसी की तरह कार्य करता है, लेकिन यह एक्स्ट्रा वाटर को सोख लेता है, और जो बच गया हमारे शरीर में उत्सर्जन के रूप में, उसको पानी की तरह बाहर कर देता है। यही लसिका का कार्य है। समझ में आ गया? चलो।